नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हालिया वक्त का सबसे मारा हुआ देश पाकिस्तान, जिसकी राजनीति कश्मीर मुद्दे पर टिकी हुई है। पाकिस्तान का हाल फिलहाल बहुत बुरा है। पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे बदतरीन दौर से गुजर रहा है। वहां की अर्थव्यवस्था चौपट है। वहां के लोग दाने दाने को तरस रहे हैं और सड़कों पर अनाज के लिए मारामारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अकड़ में कोई कमी नहीं आई है। आपको पता है कि 4-5 मई को पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे और यहां आते ही फिर से कश्मीर मुद्दे का राग अलापने शुरू कर दिया था और पत्रकारों से बातचीत में कश्मीर पर धमकी भरा बयान भी दे दिया। वही बयान के बाद जब भारत ने उनकी औकात दिखाई तो अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने बिलावल की मेहमान नवाजी ठीक से नहीं की और बिलावल भुट्टो के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि बिलावल ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे पर क्या कहा था। दरअसल गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो भारत आए थे। यहां पत्रकारों ने बिलावल भुट्टो से कश्मीर में G20 की बैठक आयोजित करने को लेकर सवाल कर दिया, जिसके जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा था, हम इसकी निंदा करते हैं और वक्त आने पर हम इसका जवाब देंगे जो याद रखा जाएगा। बिलावल का कहना था, विवादित क्षेत्र में भी G20 की बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दर्शाता है और यह दुनिया को भारत का घमंड दिखाता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की बिल्कुल परवाह नहीं है। बिलावल के इसी बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बैठक के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा कि बिलावल आतंक की इंडस्ट्री के प्रवक्ता हैं, वो इसको बढ़ावा देने और इसे सही ठहराने वाले हैं। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, बस इसी बयान के बाद पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और आरोप लगाने लग गए कि भारत ने बिलावल की अच्छी खातिरदारी और मेहमान नवाजी नहीं की। पाकिस्तान के जाने माने एक्टर अदनान सिद्दीकी ने ट्विटर पर लिखा, एक अच्छा मेजबान मेहमान नवाजी के मूल्य को बरकरार रखता है और किसी भी राजनीतिक या वैचारिक मतभेदों की परवाह किए बिना मेहमानों से सम्मान के साथ व्यवहार करता है। किसी मेहमान को नीचा दिखाने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे स्थिति और खराब ही होती है। पाकिस्तान के पत्रकार गुलाम अब्बास शाह ने जयशंकर के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत में बिलावल भुट्टो से जिस तरीके से बर्ताव किया गया, इससे उन्हें झटका लगा है। उन्होंने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया वो झटका देने वाला है। एससीओ शिखर सम्मेलन के अंत में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विवादित टिप्पणी की और उन्हें आतंक का प्रवक्ता, इसे बढ़ावा देने और इसे सही ठहराने वाला कहा। इन टिप्पणियों के बाद क्या पीएम शहबाज शरीफ जुलाई में भारत जाएंगे? वैसे आपको बता दें कि 3-4 जुलाई के बीच एससीओ राष्ट्र अध्यक्षों की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा ले रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। खैर, जिस तरह से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है ये तो स्वाभाविक है। पाकिस्तान एक तरफ कह रहा है कि बिलावल भुट्टो की भारत ने अच्छी मेहमान नवाजी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने ये नहीं कह रहा है कि क्या कोई मेहमान मेजबान के घर आकर उसको धमकी देता है। ये तो भारत का बड़कपन है कि इतना सब कुछ होने पर भी भारत ने बिलावल भुट्टो का खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। ये बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए कि आप भारत आकर भारत में ही कश्मीर मुद्दे पर धमकी भरा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसका जवाब ऐसा देंगे कि याद रखा जाएगा। पहले पाकिस्तान को ये सीखने की जरूरत है कि किसी के यहाँ मेहमान बनकर कैसे जाया जाता है और अपनी बात कैसे रखी जाती है। खैर, पाकिस्तान से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे आप पाकिस्तान के मेहमान नवाजी वाले बयान पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। Say this.
As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress, but connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. So this has been our long-standing position. Nobody should have any doubt about it. And I assure you, those who are in the room today had no doubt about it. I made sure of that. Regarding आपका दूसरा जो था वो G20 के बारे में था. Now, you know, I don't think there is a G20 issue to debate with anybody. Certainly not with a country which is nothing to do with the G20. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. जो आपका जो दूसरा सवाल जो था कि from what I understood that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So, I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves.